नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? किसी भी तकलीफ में से निकलने का सबसे आसान तरीका क्या है? कभी-कभी हमारी लाइफ में ऐसे मौके आ जाते हैं, ऐसे मोड़ आ जाते हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, किसी इंसान ने ऐसा कुछ कर दिया होता है या कोई ऐसी घटना घट गई होती है, जो कि हमें एक गहरी तकलीफ़ दे देती है और हमें बहुत बार समझ नहीं आता कि हम उस तकलीफ़ में से निकले कैसे? और फिर हम एक मिस्टेक होती है जो हम लगातार करते रहते हैं, वो होती है उस तकलीफ़ को पकड़े रहना और वो ना बिल्कुल ऐसे एक कप की तरह बन जाती है। जैसे ये कप है, मैंने इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है? पकड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे कि हाँ, तो एक खाली कप है आपने पकड़ा है। यस, जब वो तकलीफ़ मिली तो वो एक खाली कप ही है और आपने पकड़ी है और क्योंकि वो तकलीफ़ वैसी की वैसी ही है और वो एक खाली कप ही है, अब कंटिन्यू पकड़ी है। अब मैंने इस तकलीफ़ को पकड़ कर के सोच लिया है कि बस मैं पकड़े रहूँगी। मेरे दिमाग के अंदर इस चीज़ को लेकर के एक टेंशन चलती ही रहेगी और जब तक टेंशन चलती रहेगी, मैंने ये कप को पकड़ा है, ये तकलीफ़ मैंने अपने अंदर माइंड में पकड़ी हुई है। अब मैं कितनी देर पकड़ूँगी? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। आप बताओ ये खाली कप मैं कितनी देर तक पकड़ कर के रखूँ कि मुझे दर्द नहीं होगा? आप बोलोगे बस करो यार 10 मिनट में ही फ़ील होना स्टार्ट हो जाएगा कि थोड़ा-सा जाम-जाम सा लग रहा है हाथ, लगेगा ना? फिर मैं बोलूँ नहीं-नहीं आधा घंटा पकड़ना है। फिर आप बोलोगे ज़्यादा नहीं हो गया? फिर मैंने 2 घंटे, 3 घंटे, फिर कई दिन हो गए। मैं पकड़े ही हूँ, मैं सोई भी हूँ तो भी मैं पकड़ के रखा है। सुबह उठती हूँ तो भी पकड़ कर के रखा है। मेरा हाथ बीमार हो जाएगा, धीरे-धीरे करके मेरा शोल्डर बीमार हो जाएगा, धीरे-धीरे करके वो बीमारी पूरी की पूरी मुझ में समा जाएगी। बस यही है वो तकलीफ़, एक खाली कप। वो तकलीफ़ वैसी की वैसी है क्योंकि मैंने इसको इतना लंबा पकड़ कर के रखा है, तो वो सही होने की बजाय मुझे बीमार कर देगी। तो मुझे क्या करना है, छोड़ देना है। रिलैक्स। थोड़ा अच्छा लगा? मसल्स को रिलैक्स करना है। कैसे करेंगे? माइंड में पकड़ी है तकलीफ़ तो, मसल्स को कैसे रिलैक्स करेंगे? थैंक यू बोलेंगे कि थैंक यू भगवान, आपने मुझे इतनी शक्ति दी, इतनी हिम्मत दी कि मैं इस तकलीफ़ को छोड़ पाई। मुझे छोड़ने में आपने मुझे मदद की है। जब तक नहीं भी छूटी ना, आप तब भी बोल सकते हैं कि थैंक यू, आपने मुझे ये तकलीफ़ को छोड़ने में मेरी बहुत मदद की और आप अभी भी कर रहे हो। और मैं इस तकलीफ़ को छूटता हुआ देख रही हूँ और छोड़िए, धीरे-धीरे करके छोड़िए, थोड़े-थोड़े से कॉन्शियसली एफ़र्ट्स डालिए क्योंकि जब तकलीफ़ होती है ना, तो हमारे एफ़र्ट्स भी बहुत बार फ़ेल हो जाते हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं पर एफ़र्ट्स फ़ेल होते हैं, लेकिन माइंड ने उसे इतना ही ऐसे ज़ोर से पकड़ा होता है, जैसे मैंने ये खाली कप को पकड़ा हुआ था। माइंड ने उसे इतनी तेज़ से पकड़ के रखा, माइंड छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, लेकिन माइंड तो मेरा ही है ना। माइंड किसी और का तो नहीं है ये, ऐसा तो नहीं है कि किसी पड़ोसी का माइंड मेरे माइंड में चल रहा है। तो वो माइंड अगर मेरा है तो वो तकलीफ़ मेरी है और अगर वो तकलीफ़ मेरी है तो उसको छोड़ देने का अधिकार भी मेरा है। तो जब आप थोड़ा-थोड़ा सा एफ़र्ट्स डालते हो और उस तकलीफ़ से दूर जाने के लिए आप छोटे-छोटे एफ़र्ट्स लेते हो, जो भी आपको ठीक लगते हैं कि ये एफ़र्ट्स मैं डाल सकती हूँ, ये एफ़र्ट्स मैं डाल सकता हूँ। बेसिकली आपको सिर्फ़ एक ही चीज़ करनी है, उसको धीरे से करके छोड़ना है और छोड़ने के बाद अपनी मसल्स को हल्का-सा रिलैक्स करना है, वो है कृतज्ञ हो जाना। थैंक यू बोल देना, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बोल देना कि थैंक यू। इस कष्ट में से निकाला और इस कष्ट को स्पेशली मेरे हाथ में से निकाला, मेरे मन में से निकाला, मेरे दिमाग में से निकाला, जो कि मेरे लिए और बड़ी तकलीफ़ का कारण ही बन रहा था। तो तकलीफ़ को अपनी लाइफ़ में से दूर कर देना, तकलीफ़ में से निकल जाना, बेसिकली तकलीफ़ को अपनी लाइफ़ में से निकाल देने वाली बात है। आप अपनी लाइफ़ में से तकलीफ़ को निकालें या वो तकलीफ़ आपकी लाइफ़ में से निकल जाए, रिलीफ़ आपको ही मिलने वाला है। तो बहुत बार ऐसी बातें होती हैं, ऐसी तकलीफ़ होती है, ऐसे कष्ट होते हैं, जो हमने अपने माइंड में बहुत लंबे समय तक पकड़ के रखे होते हैं, उस चीज़ से हम और बीमार हो रहे होते हैं। उस चीज़ से कोई भला नहीं हो रहा होता हमारा। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ कष्ट पहुँच रहा होता है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ तकलीफ़ पहुँच रही होती है। तो उस तकलीफ़ से हम ही को निकलना है। भगवान को थैंक यू बोलते हुए, आप जिन्हें भी मानते हैं, आप जिस भी धर्म से हैं, आप जिनसे भी जुड़े हुए हैं, आप उन्हीं को थैंक यू बोल सकते हैं कि थैंक यू, आपने मुझे यहाँ से निकलने में मदद की है। थैंक यू, आपने मुझे इतनी शक्ति दी है। थैंक यू, मुझे ये बुद्धि दी है। थैंक यू, मैं इससे आज़ाद हो पाई हूँ। थैंक यू, मैं इससे आज़ाद हो रहा हूँ।
आप ये कर सकते हैं और आप धीरे-धीरे करके देखेंगे कि आप थोड़े-थोड़े कॉन्शियसली एफर्ट भी डाल रहे हैं और आप पहले से ही भगवान जी को थैंक यू भी बोल रहे हैं। एक टाइम के बाद बहुत ही जल्दी जो कि आपने पकड़ी हुई थी तकलीफ़, वो छूट भी गई। तो वो छोड़ना थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। बहुत बार हम प्रैक्टिस करते हैं, छूटता नहीं है। लेकिन जब हम थोड़े-थोड़े एफ़र्ट्स डालते रहते हैं, तो वो छूट भी जाती है। तो इसलिए एफ़र्ट्स को बढ़ाइए, कृतज्ञता को बढ़ाइए और छोड़ देने की प्रैक्टिस को बढ़ा दीजिए। जब आप ये प्रैक्टिसेस को बढ़ा देंगे, तो वो तकलीफ़ भी आपसे छूट जाएगी और आप जल्दी ही आज़ादी का अनुभव करेंगे। आप अपने आप को मेंटली रिलीफ़ होता हुआ पाएँगे, अपने आप को अंदर से मन आपका जो शांत है, वो होता हुआ पाएँगे। अगर किसी से कोई गलती हो गई है या किसी ने कुछ कर दिया है, तो माफ़ करें और अपने आप को उस चीज़ से आज़ाद करें। कोई ऐसी घटना घट गई है, तो उस चीज़ को माफ़ कर दें। अगर आप अपने लिए भी माफ़ी चाहते हैं, तो अपने आप को माफ़ कर दें और रिलैक्स हो जाएँ। देखिए, आपकी लाइफ़ में कितनी जल्दी सब कुछ अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा और आप उस तकलीफ़ से आज़ाद भी हो जाएँगे, उस तकलीफ़ को भी आज़ाद कर देंगे। अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।